दरभंगा एम्स में कब आ रहे हैं मोदी साहब इलाज करवाने? स्वागत है, बिहार की जनता आपकी स्वागत के लिए खड़े हैं एम्स में ट्रीटमेंट। मंत्री जी लगते हैं मानसिक संतुलन खो गया। साहब कहलन है कि इलाज करवावेला, तो हम गए हुए थे, ओपीडी मिला ही नहीं, एम्स दिखा ही नहीं, एगो ईंटवो ढूंढे कि वहाँ पे ईंट गड़ल होगा, वो नहीं दिखा। तो आप भुलाने की बात 2014 में जुमला दिया, 2019 में जुमला दिया, और अब भी चाहते कि जुमला पे ही हम जीत हासिल कर ले, 24 का दंगल जीत ले। वो अब संभव नहीं है मोदी साहब, मोटा भाई, अब संभव नहीं है। पानी अडानी से आर्टिफिशियल भी बनवा करके लेके वहाँ पे ठोक दीजिए, कम से कम कि एम्स दे दिए। मोदी साहब का स्लिप ऑफ टंग 2014 में हुआ। भाइयों एवं बहनों, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष। भाइयों एवं बहनों, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। फिर क्या बोले? वो तो चुनावी जुमला था रे भाई। फिर बोले भाइयों बहनों, हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई जनता के माथा पे थोप दिए, समझे? गैस सिलेंडर, समझे? कफन पे टैक्स, आटे पे टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स। बाप मित्रा जी बोले कि हम उस पात्र है ही नहीं, ये जुमला था, भारतीय जनता पार्टी जुमला। गाँव की सरकार नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं चलेगी। घर में तो भगवान श्री राम के जगह पे जितने संगीत बड़ा नेता है, जितने बड़ा भाजपाई बड़ा नेता है, उन लोग की बेटियां किससे भी आई हुई। बहनों, भाइयों बहनों, वो सब नहीं चलेगा भाइयों बहनों। अब चलेगा काम दीजिए। हम हैं बेरोजगार, रोजगार एक वोट एक खा गया गरीबों का पैसा, पी गया तेल। देखो रे भाई मोदी का खेल। पहले तो मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि बिहार को बड़ी सौगात मिली थी। इसलिए बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में दरभंगा एम्स बनकर तैयार हो गया है और लोग इलाज करा रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा भूलने का बीमारी हो गया था। हम भी सोचे कि दरभंगा में जाकर अपना इलाज करवाएं, लेकिन हमको दरभंगा एम्स कहीं मिला ही नहीं। तो हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी हैं। तो इनसे हम पूछना चाहते हैं, क्या आप दरभंगा एम्स देखें या आपकी भी कोई बीमारी जो आप देखना चाहेंगे जाके? तो पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मोदी जी ऐलान किए थे कि दरभंगा में एम्स बन गया है, लोग इलाज करवा रहे हैं। तो हमको भी थोड़ा बीमारी हो गया था, हम भी गए थे, हमको मिलवे नहीं किया। आप कहीं देखे थे क्या? हम लोग का बीमारी तो लाजमी है रे भाई, ठीक ना, लेकिन प्रधानमंत्री जी लगते हैं मानसिक संतुलन खो गया है। वो जब से बोले ना, तब से हम वहाँ पे गए ओपीडी ढूंढने एम्सवा में कि रे भाई मोदी साहब कहलन है कि इलाज करवावेला, तो हम गए हुए थे, ओपीडी मिला ही नहीं, एम्स दिखा ही नहीं, एगो ईंटवो ढूंढे कि वहाँ पे ईंट गड़ल होगा, वो नहीं दिखा। तो आप भुलाने की बात कर रहे हैं। आपका ठीक ठाक है ना तबीयत? हम इसलिए तो हम गए थे, हमको मिलवे नहीं किया। तो मैं आपसे सोचा आपसे पूछ ले, आप लोग नेता लोग, आप लोग बड़ा ज्ञानी लोग होते हैं। देखिए, नेता जो वाकई में ज्ञानी होते हैं, लेकिन जो 2014 में जुमला दिया, 2019 में जुमला दिया, और अब भी चाहते कि जुमला पे ही हम जीत हासिल कर ले, 24 का दंगल जीत ले, वो अब संभव नहीं है मोदी साहब, मोटा भाई, अब संभव नहीं है, ये मान लीजिए। कहीं वो भी बीमार तो नहीं हो गए, इसलिए तो बोल कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार हो गए, लोग इलाज करा रहे हैं। आप देखे ना ये झंडा तोलन पे क्या कहे मोदी साहब? परिवार 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 12 बार यूज किए। तो इतना फोबिया हो गया उनको, दहशत हो गया परिवार का, कि वो अपने पार्टी में नहीं दिखता है, वो विपक्षी एकता में दिखता है, इंडिया वाले गठबंधन में परिवार दिखता है। कभी अपने गिरबान में भी मोदी साहब झांक के देख लीजिए और एम्स में इलाज करवा लीजिए। दरभंगा एम्स में कब आ रहे हैं मोदी साहब इलाज करवाने? स्वागत है, बिहार की जनता आपकी स्वागत के लिए खड़े हैं एम्स में ट्रीटमेंट कराने के लिए। लोकसभा चुनाव का प्रचार करने तो बिहार तो जरूर आएंगे, क्या उस समय उनसे पूछा जाएगा कि दरभंगा एम्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो कहेंगे उसमें, जानते हैं क्या, दरभंगा वासियों को, कि राउर लोग दरभंगा वासी बाणी, मतलब राउर लोग दरभंगा वासी बानी, और हम चाय वाला का बेटा। अब नहीं चलेगा मोदी साहब, एम्सवा मांगेगा, बताइए, एक ठो अंबानी अडानी से आर्टिफिशियल भी बनवा करके लेके वहाँ पे ठोक दीजिए, कम से कम कि एम्स दे दिए। तो वो मोदी साहब को करना होगा, नहीं तो इस बार दरभंगा के कोई भी जाति धर्म के लोग हों, एम्सवा मांगेंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं? बिहार के तमाम नेता बोलते हैं कि मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं?
मोदी साहब का स्लिप ऑफ टंग 2014 में हुआ। भाइयों एवं बहनों, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। भाइयों एवं बहनों, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। फिर क्या बोले? वो तो चुनावी जुमला था रे भाई। फिर बोले भाइयों बहनों, हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई जनता के माथा पे थोप दिए, समझे? गैस सिलेंडर, समझे? कफन पे टैक्स, आटे पे टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स, बाप रे बाप। तो ये हालात है साहब। तो ये मोदी साहब को कौन सा जुमला वाली सरकार नहीं चलेगी। अच्छा, एक बार अमित शाह ने बड़े चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमने जो भी बोला बस वो चुनावी जुमला होता है। मैं जी न्यूज़ पे था, आपके चैनल के माध्यम में, राष्ट्रीय चैनलों पे, वहाँ पे उनके बड़े नेता ने और अमित शाह जी ने कहा, और ये क्या नाम है उनका प्रवक्ता, जो तेजस्वी प्रवक्ता है, क्या नाम है रे भाई, वो भी जुमलेबाज हैं, संबित पात्रा जी। तो पात्रा जी बोले कि हम उस पात्र है ही नहीं, ये जुमला था, भारतीय जनता पार्टी जुमला थी। तो ये जुमलाओं की सरकार नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं चलेगी। घर में तो भगवान श्री राम के जगह पे ये जितने संगीन बड़ा नेता है, जितने बड़ा भाजपाई बड़ा नेता है, उन लोग की बेटियां किससे ब्याही हुई है, ये चिंतन करने की ज़रूरत है। मतलब कि घर में राम के जगह पे, दामाद के जगह पे आप मुस्लिम को बैठा रखे और देश में हिंदू मुस्लिम की राइट फैलाना चाहते हैं, वो जुमलेबाजी नहीं चलेगी। देश समझ रहा, जान रहा, देश का 65% युवा नौजवान समझ रहे हैं, और वो आरएसएस का हो चाहे भाजपा का हो, सभी लोग को, हर एक हाथ को रोजगार चाहिए, हर घर को रोटी चाहिए और सबको सुखमय जिंदगी चाहिए साहब। ये जुमलेबाजी अब युवा नौजवान नहीं चाहता है, समझे? और कोई भी मोदी का हनुमान बना रहे, चाहे बानर बना रहे, चाहे भालू बना रहे, ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। काम करना होगा, काम, समझे? काम पे ही आपको वोट मिलेगा। ये भाइयों बहनों, वो सब नहीं चलेगा भाइयों बहनों। अब चलेगा काम दीजिए। हम हैं बेरोजगार, रोजगार, एक वोट एक नौकरी, समझे? मेरे पास, मैं एक वोट का पावर है, मुझे एक नौकरी चाहिए। देंगे मोदी साहब कि ये भी 24 में जुमला रहेगा साहब, मोटा भाई, कि अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री बन के रहेंगे? नहीं चलेगी।